हत्या की धमकी के बाद मोहन प्रजापति का ऐलान, दबंगों से मुकाबले को हर स्तर पर तैयार। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति को अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद संगठन में रोष फैल गया। मामले को लेकर टाउन हॉल स्थित कार्यालय पर आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें दबंगों के खिलाफ संघर्ष को और तेज करने का निर्णय लिया गया। आपात बैठक को संबोधित करते हुए मोहन प्रजापति ने कहा कि खेड़ी दूधाधारी गांव में प्रजापति समाज के एक गरीब मजदूर के मकान पर दबंगों द्वारा बुलडोजर चलाए जाने के विरोध में आवाज उठाने पर उन्हें धमकी दी गई है। इस घटना से समाज में आक्रोश है, लेकिन वे किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जहां समाज का शोषण होगा वहां संगठन मौके पर जाकर टकराने को तैयार रहेगा। मोहन प्रजापति ने कहा कि समाज के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष और मजबूती से लड़ा जाएगा और इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। बैठक में मौजूद नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आपात बैठक में वरिष्ठ नेता हरेंद्र पाल, जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह पाल, प्रभारी इंद्रमल प्रजापति, सुंदरलाल प्रजापति, जगदीश प्रजापति, सुखपाल कश्यप, कृष्णपाल सेन, विजयपाल, रविपाल, सुमित प्रजापति, युवा नेता राहुल धीमान, डॉक्टर राजवीर सिंह प्रजापति सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कबीर रिजवान की ब्यूरो रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, क्या मामला है, किस लिए मीटिंग बुलाई गई है? आज भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे द्वारा एक आपात मीटिंग कार्यालय पर बुलाई गई थी। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के टाउन हॉल स्थित कार्यालय पर एक मामला था बगरा ब्लॉक के खेड़ी दूधाधारी गांव का, जिसका प्रधान है लेखपाल है और तितावी का थानेदार है। तीनों एक ही जाति के जाट समाज के लोग हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि भाई जाट समाज सारा गलत है, लेकिन इन तीनों ने मिलकर एक गरीब प्रजापति समाज के गरीब व्यक्ति के मकान पे बुलडोजर चलाने का काम किया, जबकि उस जमीन पर 30 से 35 मकान पहले ही बने हुए हैं। लेकिन प्रधान को सिर्फ इस गरीब व्यक्ति से खुंदक है। इन लोगों को उस मकान को उठा दिया उन्होंने। हमने विरोध में इसके जिलाधिकारी महोदय से मिले, वहां हमने भूख हड़ताल की, अपना आवाज उठाई। अब हमने अपने एक बयान में वहां मीडिया के माध्यम से कहा था कि भाई इस जिले में गुज्जर समाज भी रह रहा, त्यागी समाज भी रह रहा, ब्राह्मण भी रह रहा, ठाकुर भी रह रहा और सभी काश्तकार है इन चारों में खासकर। और त्यागी समाज तो अच्छा खासा काश्तकार है। लेकिन जितने भी हमने सर्वे किया और हमने लिस्ट उठा के देखी, तो अगर 100% मामले हमारे पास शोषण का आए, कहीं पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, नाई, धोबी, जोगी, बंजारा, सुनार, लोहार, इन लोगों के अगर जितने भी शोषण के मामला आए तो इनमें 95% लोग जाट समाज के पाए गए। अब ये ऐसा भी नहीं कह रहा कि जिस किसी गांव में शोषण या अत्याचार हुआ है कि भाई सारे जाट तो करते नहीं होंगे, लेकिन चंद करते होंगे, लेकिन है वे जाट समाज के लोग 5% मामले किसी अन्य जाति का है। और वो भी नुआ जा कि भाई जब आसपास में रह रहे या एक साथ रह रहे तो कहीं ना कहीं घटना भी घट जा। तो इसी आपको धमकी देने का मामला है। इसी बयान को लेकर जो मेरा बयान हुआ था कि भाई जाट समाज सारा गलत नहीं, लेकिन जो शोषण करने वाले लोग हैं वे हैं जाट समाज के लोग। तो इसी बयान को लेकर किसी ने मुझे, एसके चौधरी नाम का व्यक्ति था जिसने फेसबुक के माध्यम से मुझे ठिकाने लगाने की धमकी दी थी। हमने भी उसे पलटवार करके जवाब दिया था कि हमारी जान, अति पिछड़ों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई गली का राह चलता गुंडा ऐसे ही कोई ले लेगा। और हमारी भी दो हाथ है भाई, 2 रोटी तू खा रहा, 2 रोटी हम खा रहा, जब मर्जी जब आ जाइए, जिस तरीके से चाहे जिस तरीके से आ जाइए। और तुम हमें हमारी विचारधारा से, हमारे मकसद से, हमारे उससे हमें तुम भटकाना चाह रहे होंगे, हम इससे भटकेंगे नहीं और 2 कदम और मजबूती से चल के करेंगे। और अब तो हम संगठन में एक पॉलिसी ओढ़ लाए कि अब तक जो अति पिछड़े समाज के लोगों पे शोषण होता था गांव देहातों में, उसकी आवाज हम डीएम एसएसपी के यहाँ कम उठाया करेंगे कचेरी में जाके। अब गांव में जाके टकराने की स्थिति पैदा करेंगे उन शोषण करने वाले लोगों से, उन दबंग लोगों से। शासन प्रशासन इस बात को कान खोल के सुन ले कि उन लोगों पे या तो लगाम लगाने का काम करे, नहीं तो अब गांव में जाके हम उनसे जबरदस्ती घर गेट खुलवा के शोषण करने वालों का उनसे टकराने का काम करेंगे। ऐसी हमारी टीम बनने लग रही, उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी। नहीं तो ये, और सुनो, 64% यहाँ अति पिछड़ा वर्ग समाज का लोग निवास करता है। और खासकर मैं शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, इन लोगों में कह रहा कि इन लोगों में जो जितना अति पिछड़ों का शोषण हो रहा है इतना पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हो रहा। तो या तो ये लोग सुधर जाए, नहीं तो हम इतने % हमारी संख्या है, अगर हम एकजुट होगी तो तुम दबंग लोगों का क्या इलाज होगा और क्या हम कर सके। और उस व्यक्ति को जिसने धमकी दी उसे मेरा एक चेतावनी है
कि भाई जिस तरीके से तू आना चाहता हो उस तरीके से आ जा। मोहन प्रजापति इतना कमजोर नहीं है, हमारा संगठन इतना कमजोर नहीं है, अति पिछड़ा समाज इतना कमजोर नहीं है। लट सा आता हो लट सा आ जाइए भाई। और अगर तेरी उंगली गोली चलाना जानते होगी तो हमारी भी 5 उंगली पूरा बराबर काम कर रही। जिस तरीके से हमारी जान इतनी सस्ती नहीं कि तू तेरे जैसा कोई सड़क छाप आके हमारी हत्या कर सके, हमारी जान ले सके। और अगर कहीं घेर चेप के पीछे से धोखे से अगर कहीं मारने की कोशिश भी करी और कर भी दिया, मार भी दिया, तो वो जान भी हमारी कहीं ना कहीं अति पिछड़ों में इंकलाब लाने का काम करेगी। और जो हाल फिर इस जिले में होगा उसे शासन प्रशासन संभाल नहीं पाएगा।